बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिफोर गेटिंग इनटू एनीथिंग, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज मैं एज ब्यूरोक्रेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपके लिए निहायत ही अहम वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सीएसएस के हवाले से अहम मालूमात दूंगी। जब भी आपने ये डिसीजन लिया होगा या जब भी आपने सीएसएस करने का फैसला करा होगा तो आपके दिमाग में मुख्तलिफ सवाल पॉप अप करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सीएसएस क्या है, सीएसएस करने के लिए तालीम कितनी होनी चाहिए, किस उम्र में सीएसएस किया जा सकता है, सीएसएस करने के लिए कोई मखसूस बैकग्राउंड चाहिए, कौन लोग सीएसएस कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में भी इन सब सवालों में से कोई एक सवाल है या ये सभी सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आपको आज की इस वीडियो में इन सब सवालों का जवाब मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जो सीएसएस का डिसीजन लेते वक्त आपके दिमाग में आता है वो है व्हाट इज सीएसएस। मैं जानती हूँ आप में से काफी लोग ये जानते होंगे कि सीएसएस क्या है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सीएसएस करने के ख्वाहिशमंद तो हैं लेकिन वो जानते नहीं है कि सीएसएस दर हकीकत है क्या। तो मैं आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देती चलूं। सीएसएस बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके जरिए हुकूमत पाकिस्तान एफपीएससी के इदारे के जेर निगरानी ऑफिसर्स भर्ती करती है। ये एग्जाम साल में एक दफा मुनक्किद किया जाता है। बाकी इसका क्राइटेरिया क्या है और किस एज में ये किया जा सकता है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी। अगला सवाल जो आपके दिमाग में आता है या जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो ये है कि व्हाट यू बिकम आफ्टर पासिंग सीएसएस। ये तो आपने जान लिया कि सीएसएस क्या है, ठान भी लिया कि सीएसएस करेंगे, लेकिन सीएसएस करके बनेंगे क्या। तो जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि एफपीएससी के इदारे के जेर निगरानी ये एग्जाम देकर आप 17th ग्रेड के ऑफिसर लगते हैं। मिनिमम आप 17th ग्रेड पे लगते हैं और करियर ग्रोथ सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स में अगर है किसी जॉब में तो वो सीएसएस में है। आप बहुत जल्दी जो है इसमें ग्रो कर जाते हैं, आपका ग्रेड बढ़ता जाता है, आपकी पोजीशन बढ़ती जाती है और आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर लगते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ग्रुप हो गया, कस्टम एंड एक्साइज हो गया, पोस्टल ग्रुप हो गया, इनकम टैक्स ग्रुप हो गया या इंफॉर्मेशन ग्रुप। इसी तरह से 12 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें से आप अपने टेस्ट और अपने इंटरव्यू की बेस पर ऑफिसर भर्ती किए जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अनाउंसमेंट मेड बाय एफपीएससी अबाउट सीएसएस एवरी ईयर। अब ये तो आपको पता लग गया कि सीएसएस क्या है, सीएसएस करके आप करते क्या है, लेकिन सीएसएस के ऊपर चेकअप किस तरह से रखें, फॉलो अप किस तरह से रखें। तो एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसको फॉलो अप रख सकते हैं। उसके ऊपर आप ऑन एंड ऑफ उसके ऊपर नोटिफिकेशंस वो लोग डालते रहते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, आपको पता लग जाता है कि व्हाट आर दे अप टू। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको ये मुश्किल लगता है कि आप बाकायदा तौर पे उनकी वेबसाइट्स खोलें और फिर जाकर देखें, तो आप एज ब्यूरोक्रेट एकेडमी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप एकेडमी के ऑफिशियल पेज पे जाकर उसको फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि एकेडमी भी रेगुलर बेसिस पे सारी नोटिफिकेशंस अपलोड करती रहती है। उसके अलावा एकेडमी का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसपे आप इस वक्त वीडियो देख भी रहे हैं, एज ब्यूरोक्रेट एकेडमी के नाम से। आप इसके ऊपर भी जो नई असामियां आती हैं या जो भी नई नोटिफिकेशंस होती हैं उनकी वीडियोस इस पे अपलोड कर दी जाती हैं और आप उन्हें देख सकते हैं। इसी तरह से आप फॉलो अप रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आता है वो है हु कैन डू सीएसएस। कौन लोग हैं जो सीएसएस कर सकते हैं। अक्सर जब आपने अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से या अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से या किसी से भी कंसल्ट किया होगा कि मैं सीएसएस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उन्होंने आपको आगे से ये यकीनन कहा होगा नहीं भाई ये आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं ये कर सकते। ये तो वो लोग कर सकते हैं जो बहुत ब्रिलियंट है, ये तो वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने पहली क्लास से लेके अभी तक जितनी एजुकेशन उनकी हुई है उन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं, वो फर्स्ट आते रहे हैं, वो टॉपर्स हैं, 99.9% जो लेते रहे हैं वो सीएसएस कर सकते हैं। लेकिन ये सब सच नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके और मेरे जैसे लोग, आम लोग ही सीएसएस कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज डेडिकेशन एंड पैशन। आपने सीएसएस की तैयारी करते वक्त डेडिकेशन दिखानी है, आप में पैशन होना चाहिए, आप में लगन होनी चाहिए सीएसएस करने की। दूसरा, आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपने कंसिस्टेंट रह के अपने सीएसएस की तैयारी करनी है। तो व्हाई नॉट, आप सीएसएस कर सकते हैं। हमारे जैसे ही लोग होते हैं जो सीएसएस करते हैं, बस उनमें कंसिस्टेंसी होती है। अपना मोराल बिल्कुल भी लो नहीं करना कि नहीं मैं सीएसएस नहीं कर सकता, ये बहुत सुपीरियर लोग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनीबडी कैन डू सीएसएस। अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो यू कैन डू सीएसएस, एवरीवन कैन डू सीएसएस। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एज रिक्वायरमेंट।
अगला सवाल जो आप सबके दिमाग में आता है वो ये है एज रिक्वायरमेंट। किस एज में आप सीएसएस कर सकते हैं, ब्रैकेट क्या है? तो यहाँ पर 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स के इन बिटवीन अगर इस ब्रैकेट में आपकी एज है तो आप सीएसएस करने के लिए एलिजिबल हैं। कुछ केसेस में आपको 2 साल की रिलैक्सेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप ऑलरेडी गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, या आप ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो 2 साल की आपको रिलैक्सेशन दे दी जाती है अदर देन 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स के ब्रैकेट के। इस ब्रैकेट के अलावा आपको 2 साल की रिलैक्सेशन दे दी जाती है, लाइक 32 ईयर्स तक की रिलैक्सेशन होती है आपके पास, तो आप इस एज में सीएसएस कर सकते हैं। अब आ जाती है जी एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर सीएसएस। क्या एजुकेशन होनी चाहिए आपकी? कोई आपकी एज सच उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं मांगी हुई कि जी ये करके आ जाए आप फिर सीएसएस कर सकते हैं। मिनिमम आपकी 14 साल तालीम मुकम्मल होनी चाहिए और मिनिमम 2nd डिवीजन में होनी चाहिए। आपका चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, आपने जो भी किया हुआ है, सिर्फ आपकी 14 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए और मिनिमम 2nd डिवीजन में होनी चाहिए। यू आर गुड टू गो, आप एलिजिबल है सीएसएस करने के लिए। आपका एज ब्रैकेट हो गया जो 21 ईयर्स से 30 ईयर्स है, आपकी मिनिमम एजुकेशन हो गई 14 ईयर्स की है, गुड टू गो, यू आर एलिजिबल। यहाँ तक आपको पता लग गया कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, कौन लोग सीएसएस कर सकते हैं, क्राइटेरियाज आपको पता चल गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आ जाती है सबसे अहम बात, सब्जेक्ट्स एंड सीएसएस। आपको सारी रिक्वायरमेंट्स पता लग गई हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। मेरे ख्याल में आप सब लोग मेरे साथ साथ देख रहे होंगे कि आप किस किस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। अब बात आ जाती है सब्जेक्ट्स की। अब सीएसएस करना है, सीएसएस एक एग्जाम है, उस एग्जाम को देना है, तो ऑब्वियसली उसके सब्जेक्ट्स भी तो होंगे। तो सीएसएस में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके 2 पोर्शंस हैं। पहला कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, वो आपको एफपीएससी की जानिब से खुद ही उन्होंने आपको एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दी हुई है, ठीक है। 100 नंबर का एक सब्जेक्ट होता है, टोटल 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल ये आपका 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हो गए। दूसरा पोर्शन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का होता है, जिसमें उन्होंने आपको 7 ग्रुप दिए हुए होते हैं और उनमें से आपने अपने 600 नंबर के सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में हेल्प चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। यहाँ तक आपको पता लग गया सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। 2 पोर्शंस में होते हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स 600 मार्क्स के, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 600 मार्क्स के। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आपको ऑलरेडी दिए गए होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने खुद चूज करने होते हैं। यहाँ तक आपको सब्जेक्ट्स की समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्राइटेरियाज हैं सीएसएस में अपेयर होने के लिए, आप उन सब के बारे में जान चुके हैं। आपने देख लिया होगा कि आइदर आप एलिजिबल हैं या नहीं है। हर साल बहुत सारे बच्चे सीएसएस करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे ये सोच के सीएसएस नहीं करते कि शायद वो एकेडमिकली इतने एफिशिएंट नहीं है। कुछ बच्चों का मोराल वैसे इधर उधर के लोग, सोसाइटी जो है वो लो कर देती है, वो नहीं कर पाते। कुछ बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती कि वो परस्यू कैसे करें, और कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सीएसएस नहीं कर पाते। शायद वो सीएसएस को अफोर्ड नहीं कर पाते, उसकी फी को अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि अकेडमीज जो है वो काफी ज्यादा फी लेती हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए वो सीएसएस करने के ड्रीम को तर्क कर देते हैं। तो उन सब बच्चों के लिए जितनी कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं कि जो बच्चे जिस वजह से नहीं करते, इन सब वजूहात का जो सोल्यूशन है वो आज मैं आपके लिए इस अकेडमी में लेकर आई हूँ। एस ब्यूरोक्रेट अकेडमी आपको 50% स्पेशल डिस्काउंट देती है। जो रेगुलर फी है सीएसएस करने की वो 90,000 रुपीज है, लेकिन वो सब बच्चे जो इस फी को अफोर्ड नहीं कर सकते उनको 50% स्पेशल मेरिट बेस्ड डिस्काउंट दिया जाएगा और आपकी फी उसके बाद 45,000 होगी। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके बैचलर्स या मास्टर्स में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपने बैचलर्स या मास्टर्स में तो आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। ये आपके साथ विजिबल है, नंबर आप देख सकते हैं एकेडमी का। इन नंबर्स पे आप राब्ता कर सकते हैं और आप एकेडमी के साथ बात कर सकते हैं और इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं, एंड दैट इज हु विल टीच यू एट एस ब्यूरोक्रेट अकेडमी। सिंस सीएसएस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, तो ये बहुत मैटर करता है कि आपको पढ़ा कौन रहा है, हु इज गाइडिंग यू। अभी मैं आपके साथ अपनी फैकल्टी का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, some of the teachers are mentioned here, and ACE Bureaucrat is having more than 30 faculty members
अभी जब मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि मोस्टली आपके जो टीचर्स होंगे, मोस्टली जो लोग आपको पढ़ाएंगे वो CSS क्वालिफाइड ऑफिसर्स होंगे। CSS क्वालिफाइड ऑफिसर्स के साथ पढ़ने का फ़ायदा आपको ये होगा कि ना तो वो सिर्फ आपको सिलेबस कवर करवाएंगे, बल्कि वो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे। वो आपको सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ाएंगे जो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं एग्ज़ाम में आने की। उसके अलावा वो आपके साथ अपनी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स शेयर करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से CSS के एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से आप लैग कर जाते हैं और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे आप मैक्सिमम रिजल्ट ले सकते हैं। नाउ लेट्स गेट इनटू द फैकल्टी। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैडम मायरा हैं, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं और PhD इंग्लिश है। ये आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगी। फिर हमारे पास सर सजाद हैदर हैं, CSS क्वालिफाइड ऑफिसर हैं। फिर हमारे पास सर रहमतुल्लाह हैं, ये भी असिस्टेंट कमिश्नर है और ये आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। मैम बरखना हबीब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है और आपको साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी। देन वी आर हैविंग सर जलाल, CFP ऑफिसर हैं और ये आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे। फिर हमारे पास मैम मदिहा है, PhD फ्रॉम जर्मनी है, आपको सोशियोलॉजी पढ़ाएंगी। बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास। फिर हमारे पास सर अब्दुल वकील हैं, वेरी गुड टीचर, PMS CSS क्वालिफाइड ऑफिसर। लॉ रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे ये आपको पढ़ाएंगे। देन वी आर हैविंग मैडम महरीन, CSP ऑफिसर हैं, आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगी, काफी एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं। फिर हमारे पास मिस नाजिश हैं, PMS क्वालिफाइड ऑफिसर हैं, जर्नलिज्म पढ़ाएंगी आपको। मिस हिफ्सा बतूल हैं, मिस तहरीम एहसन है हमारे पास, आपको सोशियोलॉजी पढ़ाएंगी। सर अवैस हैं, CSS PMS मेंटोर हैं, आपकी बहुत हेल्प करेंगे सिंस ये CSS एक्सपर्ट हैं। हमारे पास सर सनाउल्लाह हैं, जो कि एडवोकेट हैं। वी हैविंग सर उस्मान, सर जैद नवीद, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे ये। फिर वी आर हैविंग मिस रमला, ये CSS क्वालिफाइड हैं, क्रिमिनोलॉजी पढ़ाएंगी आपको और ये अकेडमी की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। इन्होंने अकेडमी से ही तैयारी करके CSS के एग्जाम्स को क्लियर किया और अब माशाल्लाह से वो क्वालिफाइड ऑफिसर हैं और वो अकेडमी में पढ़ाती भी हैं बच्चों को। ये हमारी फैकल्टी थी जो आपको यहाँ पर पढ़ाएगी। ये भी हमने कुछ टीचर्स मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास मोर देन लाइक 25 to 30 पीपल एंड मोर देन दैट की फैकल्टी है जो आपको यहाँ इस ब्यूरोक्रेट अकेडमी में पढ़ाएगी। और आपने देखा कि मोस्टली आपके जो टीचर्स थे वो CSS क्वालिफाइड ऑफिसर्स थे। आपके साथ स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं उनको। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप इस ब्यूरोक्रेट अकेडमी के साथ CSS की प्रिपरेशन करते हैं। तो व्हाट वी आर ऑफरिंग टू यू, व्हाई यू शुड चूज अस। तो सबसे पहले आपकी क्लासेस होंगी CSS PMS क्वालिफाइड ऑफिसर्स के साथ। अभी मैंने आपके साथ अपनी फैकल्टी का इंट्रोडक्शन करवाया है। आपने देखा है कि आपके मोस्टली टीचर्स जो है लाइक 90% टीचर्स जो है आपके CSS क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं। यही टीचर्स आपकी क्लासेस लेंगे। उसके अलावा आपके रेगुलर ऑनलाइन मॉक पेपर्स होंगे जो FPSC के फॉर्मेट पे होंगे। मॉक पेपर्स का फायदा आपको ये होता है स्टूडेंट्स कि जब आप एक्चुअली एग्जाम में जाते हैं, एक्चुअली आपके सामने एग्जाम आता है, तो आप पजल नहीं हो जाते। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर नहीं कर जाता, सिंस आपने पहले काफी ज्यादा ये चीज अटेम्प्ट की होती है। आपको आइडिया होता है कि आपने हाउ यू गोना डू दिस और आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट आती है। उसके अलावा आपकी रेगुलर असाइनमेंट्स होंगी, आपकी इवैल्यूएशन होगी। असाइनमेंट्स का फायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपने जितनी नॉलेज गेन की है उस नॉलेज को आपने अपने पेपर पे प्रेजेंट कैसे करना है और विद इन अ टाइम कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पर भी जो आपकी असाइनमेंट्स ली जाती हैं वो टाइम बाउंड होती हैं और बहुत ही प्रिसाइज्ड होती हैं। किस तरीके से आपने क्या कंटेंट लिखना है, कितना लिखना है, कितने टाइम में लिखना है। एक क्वेश्चन अगर है तो इतने मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो इतने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। अकेडमी जो है वो आपकी वीकली परफॉर्मेंस कार्ड भी बच्चों को देती है। इससे बच्चों में एक हेल्थी कंपटीशन डेवलप होता है और बच्चों को पता लगता है कि दे आर बीइंग इवैल्यूएटेड। उसके अलावा स्टडी एंड लर्न फ्रॉम होम, सबसे बड़ा जो पर्क पॉइंट है वो ये है कि आप अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए घर से तैयारी करते हैं। वो जो 1 से 2 घंटे आपके अपने घर से इदारे तक जाने में और आने में वेस्ट होते हैं, वो भी आप अपनी एनर्जी और अपने टाइम को तैयारी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस आप जो लोग दूर दूर रहते हैं, दूर इलाकों में रहते हैं, उनके लिए ये फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि वो अपने शहर को, अपने रीजन को छोड़ के आ जाएं एक और शहर में और वहां आके रहें। इट्स वे टू डिफिकल्ट। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी इंटरेक्टिव ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। बाय सेइंग दिस आई डू नॉट मीन कि आपके सामने एक रिकॉर्डेड सी वीडियो लगा दी जाएगी और आपको लेक्चर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आपके लाइव मोस्टली आपकी जो क्लासेस हैं वो लाइव हुआ करेंगी, लाइव सेशंस होंगे आपके टीचर्स आपके सामने विजुअली प्रेजेंट होंगे, आप अपने टीचर के सामने प्रेजेंट होंगे, आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं अपने माइक को अनम्यूट करके। आपका अगर कोई वैलिड क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सिलेबस या रिगार्डिंग द टॉपिक, आप उसको रेज कर सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं। टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, हेल्दी डिस्कशन को, रिलेटेबल डिस्कशन को अप्रिसिएट करते हैं। अपने एसओपीज में रहते हुए, एसओपीज को फॉलो करते हुए आप उनसे बात कर सकते हैं, और जैसा कि आप एक फिजिकल क्लास का एटमॉस्फेयर एक्सपेक्ट करते हैं, सेम एटमॉस्फेयर आपको दिया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, नो ट्रेवलिंग एंड हॉस्टल कॉस्ट। ये भी रिलेट करता है हमारे लास्ट प्रीवियस पॉइंट से कि आप घर बैठे पढ़ेंगे, इंटरेक्टिव आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आपको कोई आने जाने का खर्चा नहीं होगा। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में या एक एरिया से दूसरे एरिया में जाके रहते हैं, ऑब्वियसली आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है, आपने कुछ खाना भी होता है, आपने हॉस्टल का रेंट देना होता है, फिर आपने अपने इंस्टीट्यूट तक जाने के लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आपको पड़ती है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि सीएसएस कोर्स करने के लिए इतनी ज्यादा फी जो है वो स्पेंड करना एक वाइज डिसीजन होगा, और आई डोंट थिंक सो कि हर कोई इसको अफोर्ड भी कर सकता है, और अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं है। तो ये आपके साथ कुछ पॉइंट्स मैंने शेयर किए हैं कि क्यों आप हमें चूज करें और हम आपको क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।